आपको मालूम है ना, एक बार हमारे पास भी एक औरत आई थी, बहुत पहले सुनाया था मैंने, वो औरत आई कहती मौलाना साहब ताबीज दे दो। क्यों? कि मेरा पति मेरा कहना नहीं मानता। हमने कहा क्या चाहती हो कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे कहने पे चले? तुम जहां कहो उठे वो उठे, तुम कहो बैठे तो बैठ जाए, क्या चाहती हो तुम्हारा गुलाम बन जाए? तो कहा मौलाना साहब आपने तो मेरे दिल की बात ही छीन ली। देखिए औरतों की प्लानिंग। हमने कहा अच्छा ठीक है चलो तुम्हारा शौहर ऐसा हो जाएगा, तुम क्या चाहती हो? कहा यही चाहती हो। हमने कहा नाम बताओ तुम्हारा। कैसा मौलवी है? हमने क्यों क्या हुआ? नाम लूंगी अपने शौहर का। क्यों? अरे नाम लेने से तो तलाक हो जाएगी। हमारे बड़े बड़े मौलाना कहते हैं कि पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। हमने कहा अच्छा, और हमें उसके मुंह से नाम निकलवाना था। तो मैंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है। हमने कहा जब तक तुम नाम नहीं बताओगे तो तुम्हारा पति तुम्हारा गुलाम कैसे बनेगा? ताबीज में नाम लिखा जाएगा तभी तो तुम्हारा पति तुम्हारा गुलाम बनेगा। कहती अच्छा ये बात है कि हाँ। बुलाती है अपनी छोटी सी बच्ची को, वहां लला ललो बोलते हैं बरेली में, लड़के को लला लड़की को ललो। ललो इधर आ। हाँ क्या तेरे पापा का क्या नाम है? बच्ची कहती है रहमतुल्लाह। मेरे पापा का नाम रहमतुल्लाह। हमने कहा रहमतुल्लाह? हाँ 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 हाँ। हमने कहा ये तो रहमतुल्लाह बता रही है कि हाँ यही नाम है। हमने कहा क्या नाम है? कहा यही जो बताया बच्ची ने। फिर भी नहीं बोल रही, वो भी बड़ी ढीठ है। तो हमने कहा क्या नाम है? ये बच्ची सही से नहीं बोल रही कि वही बोल रही है। सही है क्या? क्या बच्ची? रहमतुल्लाह। हमने कहा रहमतुल्लाह कि हाँ हाँ जो आप बोल रहे वही है। तो हमने कहा ये नाम तो तुम्हें लेना पड़ता है। कभी नहीं लेती हूं। हमने कहा तो इसका मतलब तुम नमाज नहीं पढ़ती हो? कहा नहीं नमाज 5 टाइम की पढ़ती हूं। हमने कहा नमाज पढ़ती हूं उसमें तो नाम आता है? कहा नहीं आता है। हमने कहा नमाज पढ़ती हूं तो सलाम नहीं फेरती हो? क्या फेरती हूं? हमने कहा उसमें तो आता है अस्सलामु अलैकुम बरहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह आता है कि नहीं आता है? तो कहती है जब वो नाम आता तो नहीं लेती हूं। तो हमने कहा फिर क्या कहती हो? तो कहती जब वो नाम आता तो मैं कह देती हूं अस्सलामु अलैकुम ललो के अब्बा। मैं नाम नहीं लेती हूं। अस्सलामु अलैकुम ललो के अब्बा, अस्सलामु अलैकुम ललो के अब्बा। बताइए ये हाल है। अल्लाह की कसम उस औरत ने ये जुमले कहे हैं, मुझसे कहे कि मैं नाम नहीं लेती हूं। हमारे मौलवियों ने कहा कि नाम लेंगे तो तलाक हो जाएगी। बताइए लोगों ने ये बता रखा है, जबकि बीवी अपने पति का, बीवी अपने शौहर का नाम ले तो ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। देखिए अल्लाह के नबी अपनी बीवी आयशा से कहते हैं आयशा जब तुम नाराज होती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, और जब तुम मुझसे खुश होती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे खुश हो। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के नबी कैसे? मैं तो कभी जाहिर नहीं होने देती हूं अपनी नाराजगी, फिर आप कैसे समझ जाते हैं? मैं नाराज भी होती हूं तो हम जाहिर नहीं होने देते कि मैं नाराज हूं, फिर आप कैसे समझ जाते हैं? फरमाया आयशा शौहर हूं तुम्हारा, चेहरा पढ़ता हूं, जानता हूं तुम्हें। का नहीं बताइए आप मेरी नाराजगी का पता कैसे लगाते हो? फरमाया आयशा जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो किसी बात पर इब्राहिम के रब की कसम। क्या कहती हो? नहीं नहीं इब्राहिम के रब की कसम मैंने ऐसा नहीं किया, इब्राहिम के रब की कसम मैंने खाना खा लिया, इब्राहिम के रब की कसम। जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो इब्राहिम के रब की कसम, और जब तुम मुझसे खुश होती हो तो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम, मोहम्मद के रब की कसम मैंने खाना खा लिया, आप भी खाइए। अल्लाह के नबी मोहम्मद आपके रब की कसम, मोहम्मद के रब की कसम। आयशा जब तुम मेरा नाम लेती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे खुश हो। आयशा की उम्र कितनी है? 9 साल, और अल्लाह के नबी की उम्र कितनी है? 54 54 साल। लेकिन मियां और बीवी के दरमियान इतनी लंबी उम्र का फासला होने के बावजूद आयशा क्या कह रही हैं? मोहम्मद के रब की कसम। और अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? नाम लो। क्या कह रहे हैं? नाम नहीं लेना चाहिए है? मैं पति हूं। क्या कह रहे हैं? जब तुम मुझसे खुश होती हो तो मैं समझ जाता हूं कि खुश हो, क्योंकि तुम कहती हो मोहम्मद के रब की कसम। यानी बीवी जब अपने पति का नाम ले तो ये मोहब्बत की अलामत है, मोहब्बत की अलामत है। मैं तो कहता हूं कि नाम लेना चाहिए, हर औरत को नाम लेना चाहिए। कुछ जाहिल औरतें क्या कहती हैं? बच्चे का नाम है फरीद तो अपने पति को बुलाएंगी, आदमी का नाम है सलीम तो ये सलीम नहीं, ए फरीद के पापा सुनो। तो जब तक फरीद नहीं था तब तक क्या कहती थी? शादी तो तेरी सलीम से हुई है ना, फरीद तो 1 साल के बाद आया है ना, 1 साल तक वो क्या था?
ए जी, ओ जी, बस। कहां तुमने अपने आप को बना लिया, ए जी सुनो, अजी सुनो। और जब बच्चा पैदा हो गया, ए फरीद के पापा, ए नसीम के पापा। ये अजीब सिस्टम है, नाम लो डंके की चोट पर। तो मेरे भाइयों, हजरत फातिमा ने भी क्या कहा था, आए अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे रात की तारीकी में इशा के बाद मुझे कब्रिस्तान ले जाना दफनाने के लिए, दिन के उजाले में नहीं। फातिमा ने नाम लिया, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो दिन के उजाले में मुझे दफन मत करना, कब्रिस्तान मुझे इशा के बाद ले जाना। फरमाया फातिमा ऐसा क्यों कह रही हो, अगर तुम्हारा इंतकाल फजर के बाद हो जाए तो क्या मैं इशा के बाद ले जाऊं? तुम्हारे नबी ने, तुम्हारे अब्बू ने तो कहा मैयत को जल्दी कब्रिस्तान ले जाओ। कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे रात में कब्र में ले जाना, रात में दफनाना। कहा क्यों? कहा अली मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। यह था पर्दा। यहां तो एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे। सीखो पर्दा, यह पर्दा था, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। ये दिया है मोहम्मद की बेटी फातिमा ने इस्लाम का पर्दा, ये बताया है मोहम्मद की बेटी फातिमा ने कि पर्दा ये होता है, और इसी की दावत दी और इसी की तबलीग की है। मेरे प्यारे साथियों, मैं समझता हूं कि शायद ये तकरीर मैंने कहीं ना की हो, ये जुमले मैंने अभी तक कहीं नहीं बोले हो। नमाज पढ़ना बहुत आसान है, सब्र करना आसान नहीं है। यहां मुश्किल चीज को अल्लाह ने पहले पेश किया है। अजान की आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इमाम पहुंच गया, मुअज्जिन हय्या अलस्सला, आओ नमाज की तरफ। हम वुजू बनाकर नमाज के लिए जा रहे हैं, अभी मस्जिद में पहुंचे नहीं कि किसी ने रास्ता रोक कर कह दिया आपका बेटा बहुत सीरियस है, आपकी मां बहुत सीरियस है, तड़पड़ा रही है। मेरे भाइयों यकीन मानिए कि ऐसे मौके पर इंसान का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा अपना बेटे का जब बीमारी का नाम सुनेगा। हो सकता है कि फिर वो मस्जिद के दरवाजे तक भी न जाए और वहीं से पलटी मार दे कि नमाज तो मैं बाद में भी पढ़ लूंगा, कज़ा भी हो जाएगी। लेकिन बेटे को वक्त से पहले हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल ले जाते हुए देर हो जाए और डॉक्टर ये कह दे कि तुमने 10 मिनट देर कर दी, अगर 10 मिनट पहले लाए होते तो मैं बच्चे को बचा लेता। मेरे भाइयों, ऐसे मौके पर इंसान पर सब्र नहीं होता है, सब्र करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा नमाज तो तुम पढ़ ही लोगे, नमाज तो पढ़ना बहुत आसान काम है, लेकिन बेटे की बीमारी, माँ की और बाप की बीमारी सोच सुनकर तुम पे सब्र नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे मौके पर सब्र का दामन तुम्हें नहीं छोड़ना है। इस मौके पर सब्र के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। सब्र, आपको मालूम है अल्लाह के रसूल एक कब्र के पास से गुजर रहे थे, वहां एक औरत बैठी हुई थी जिसका बच्चा इंतकाल कर गया था और वो अपने बच्चे की कब्र पर बैठ कर रो रही थी। अल्लाह के नबी ने उससे कहा अल्लाह की अमानत है, ले लिया, चलो तुम सब्र करो। वो पहचान नहीं सकी कि ये अल्लाह के रसूल हैं। उसने क्या कहा, अरे चल जा यहां से। आ गया सब्र कर सब्र कर, सब्र सब्र कर चिल्लाने वाला। जिसकी ऊपर गुजरती है वही जानता है। तुझे क्या मालूम कि मेरा बेटा मर गया है, मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, तू क्या जाने। उसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से ये कह दिया। अल्लाह के रसूल वहां से चले गए। ऐसी मौके पर क्या कहा जाए जब वो अपने बच्चे की मौत पर सब्र नहीं हो रहा है, उससे सब्र नहीं कर पा रही है। वो तंबी करना था, कर दिया, आगे बढ़ गए। बाद में उस औरत से 1-2 दिन के बाद किसी ने कहा तुमने जिस आदमी से ये जुमला कहा जानते हो कौन? वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे। हैं? वो अल्लाह के नबी थे जिनको मैंने ये बोला था कि हाँ। 3-4 दिन के बाद वो अल्लाह के रसूल के पास आई और कहती है मुझे माफ कर दीजिए अल्लाह के नबी, मैं आपको पहचान नहीं सकी। अब सुनिए यहां अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, आए अल्लाह के रसूल मैं आपको पहचान नहीं सकी, मुझे माफ कर दीजिए। आपने मुझे उस दिन सब्र की तलकीन की थी, मैं सब्र कर रही हूं। अल्लाह के रसूल मुझे सब्र आ गया, मैंने सब्र कर लिया, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे कहा चल चल, तू क्या जाने, जिसके ऊपर गुजरती वो जानता, मुझे सब्र आ गया। तो अल्लाह के नबी ने मुस्कुराते हुए क्या कहा, नहीं 4 दिन के बाद सब्र आया है ना,
नहीं, इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल उला, सब्र तो उस वक्त होता है जब मुसीबत पहुंचे, उसी वक्त सब्र किया जाए। बाद में तो सभी को सब्र आ जाता है, 2 4 5 6 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद तो सभी को सब्र आ जाता है। आज अगर 4 दिन के बाद तुम्हें सब्र आया है तो क्या आया है? असल सब्र तो उस दिन था जिस दिन तुम्हारा बेटा मरा था और तुम अपने बेटे के कब्र के पास बैठकर रो रही थी और उस वक्त मैं कह रहा था सब्र करो। उस वक्त तुम सब्र करती तो तुम्हें अज्र मिलता, तुम्हें इनाम मिलता, तुम्हें अल्लाह के यहां सवाब दिया जाता। 4 दिन के बाद माफी मांग रही हो और कह रही हो क्या मुझे सब्र आ गया। आज सब्र का कोई बदला तुम्हें नहीं मिलेगा। सब्र तो वो है जो मुसीबत के वक्त आदमी करे, बाद में तो सभी को सब्र आ जाता है। सब्र को समझने की कोशिश करो। सब्र यही नहीं है, एक गांव का मुखिया है, पुलिस और एसएसपी और डीएम से उसके ताल्लुकात हैं, हम गरीब आदमी है, उसने पकड़ा थप्पड़ मारा और हम पिट गए, कुछ नहीं कह रहे उसको, क्यों? मुखिया है, अच्छे ताल्लुकात हैं, सब्र कर लिया। ये सब्र नहीं है, ये सब्र नहीं है, ये जुल्म को सहना है, ये बुज़दिली है। आपने सब्र नहीं किया, आपके दिल में यह था अगर आज इसके पावर के बराबर मैं होता या इसके बराबर मेरे पास पैसा होता या ये पोस्ट मेरी होती, तब देखें ये कैसे जुल्म करता, तब मैं इसको बताता। आप जुल्म सब्र नहीं कर रहे हैं, आप जुल्म सह रहे हैं और जुल्म को सहना एक और जुर्म है, एक और पाप है, एक और गुनाह है, एक और ये बुज़दिली आपने। मुसलमान कभी बुज़दिल नहीं होता है, मुस्लिम कौम जुल्म सहने के लिए पैदा नहीं हुई है। आपके अंदर गुस्सा है, होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि गुस्सा आप मत होइए, मैं कहता हूं कि अगर गुस्सा आपके अंदर है तो इस गुस्से को परवरिश कीजिए, उस गुस्से को पालिए। मैं तो आपको यह नसीहत करता हूं कि गुस्से को पालिए, लेकिन इस गुस्से को आप अपने अंदर पाल पोस कर बड़ा करिए और यह गुस्सा वहां दिखाइए जब आपका बेटा शराब पीते हुए घर पे आए, तब आपका गुस्सा आना चाहिए। आपकी बीवी बेपर्दा जब बाजारों में घूमती है तब आपको गुस्सा आना चाहिए। इस गुस्से को संभालिए और जहां गुस्सा होने की जरूरत है वहां गुस्सा कीजिए। यहां गुस्से की जरूरत है, यहां आपकी बेटी बेपर्दगी के साथ घूम रही है, मोबाइल लेती है, अपने जीजा की मोटरसाइकिल पे बैठ के बहनोई के साथ सफर कर रही है और देवर की मोटरसाइकिल पर भाभी बैठकर जा रही है। आपके अंदर गुस्सा आना चाहिए और आप अपने छोटे भाई से कहें तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने अपनी भाभी को यानी मेरी बीवी को पीछे बिठाया, मोटरसाइकिल में बिठाया। और एक ससुर को अपने दामाद पर गुस्सा आना चाहिए कि तूने अपनी बीवी को छोड़कर मेरी दूसरी बेटी जो तेरी साली है वो तेरी मोटरसाइकिल में बैठ के बाजार या स्कूल क्यों गई है। इस गुस्से को संभालिए और इस गुस्से की जरूरत है यहां पेश करने की। आप इस गुस्से को परवान चढ़ाइए। हराम है, हराम है, हराम है अगर कोई जीजा अपनी साली को अपनी बाइक में बिठाकर शॉपिंग कराता है। हराम है अगर कोई देवर अपनी भाभी को बाइक में बिठा के शॉपिंग कराने के लिए जाता है और ये कहता कि मेरे भाई की इजाजत है। शरीयत भाई की इजाजत के बावजूद भी भाभी को अपने साथ ले जाने की इजाजत नहीं देती है। शरीयत ससुर की इजाजत के बावजूद भी, बीवी की इजाजत के बावजूद भी बीवी की बहन को अपने साथ जाने की इजाजत नहीं देती है। शरीयत शरीयत है, न तेरी बीवी का कानून चलेगा न तेरे बाप का कानून चलेगा। यहां कानून चलेगा तो फातिमा के बाप का कानून चलेगा। अगर मुसलमान हो तो फातिमा के बाप के कानून को मानो, अपनी बीवी के बाप का और अपनी बीवी का कानून नहीं। शरीयत शरीयत है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। मुझे जो कहना था कह दिया। जिसको बुरा लगता रहे। अगर बुरा लगता है तुम्हें तो अल्लाह की कसम में कामयाब हो गया। अगर मेरी बात तुम्हें चुभी है तो अल्लाह की कसम में अपने जलसे में कामयाब हो गया। और अगर मेरी बात का बुरा नहीं लगा तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा जलसा कामयाब हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि जब बुरा ही नहीं लग रहा है तो इसका मतलब यह कि आप वही करोगे जो करते आ रहे हो, और जब वही करना है जो करते आ रहे हो तो फिर जलसा बेकार है। आपका यहां बैठना बेकार है। रात के 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक यहां बैठकर अपनी आंखें फोड़ना बेकार है, क्योंकि आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, दीन सुनने आए हो ना, कुरान हदीस सुनने आए हो। इस कुरान और हदीस की एक बात यह भी है, और गिरह बांधो, इन्ना अज़ाबन यौमल क़यामती इन्ना अशद्द अज़ाबन
यौमल क़यामती अल मुसव्विरून, ये याद करिए। और जितने लोगों के मोबाइल मौलाना जर्जीस की तरफ लगे हुए हैं, सुने, इन्ना अशद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़यामती अल मुसव्विरून, कयामत के दिन सबसे सख्त अजाब, सबसे खतरनाक अजाब उस आदमी को दिया जाएगा जो दुनिया में तस्वीरें खींचता होगा, जो दुनिया में सेल्फियां लेता होगा, जो दुनिया में एक अपने मोबाइल से, अपने मोबाइल के कैमरों से किसी मौलवी की तस्वीर लेता होगा या किसी की भी फोटो खींचता होगा। इन्ना अशद्दन नासी अज़ाबन, मैं हदीस पढ़ रहा हूं, मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़ रहा हूं। कयामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त, मामूली अजाब नहीं, हल्का अजाब नहीं, इन्ना अशद्दन नासी अज़ाबन, अजाब के एतबार से सबसे ज्यादा सख्त अजाब उसको दिया जाएगा। अल मुसव्विरून, जो दुनिया में तस्वीरें खींचता होगा, तस्वीरें बने, खींचो, आओ, मैंने किसी को इजाजत नहीं दी, और इसके बावजूद भी अगर कोई मेरी तस्वीर को खींचकर अपने साथ अगर लेता है तो वो सुन ले और समझ ले, और इस जलसे, इस हदीस को सुनाने के बाद भी अगर कोई लेगा तो वो याद रखे कि उसने न कुरान को अहमियत दी है, न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अहमियत दी है। उसमें और वसीम रिजवी में कोई फर्क नहीं, वो भी नबी को नहीं मानता, तुम भी नबी की हदीस को नहीं मान रहे हो, कोई फर्क नहीं है। अब लीजिए जलसा खत्म करने के बाद मेरी सेल्फी, देखें कितने लोग लेते हैं। मैंने कह दिया कि उसमें और वसीम रिजवी में कोई फर्क नहीं। अब जो मोहम्मद का शेदाई होगा वो मेरा फोटो नहीं लेगा, जो वसीम रिजवी का भाई होगा वो फिर भी खींचेगा। अब देखता हूं कि कौन मोहम्मद का शेदाई है और कौन वसीम रिजवी का भाई है, अब देखना है मुझे। खींचो फोटो, नहीं मिसाल देना चाहता था लेकिन आज दी। आए हो जलसा सुनने, मजाक बना के रख दिया है दीन के जलसों को, मजाक बना के रख दिया है। परचूनी की दुकान, किराना मर्चेंट की दुकान समझ लिया, जो समझ में आया वो अमल करेंगे, जो नहीं समझ में आया छोड़ देंगे। ये तुम्हारे बाप की जागीर चल रही है। इस्लाम के जो हमें पसंद है वो अमल करेंगे, जो पसंद नहीं आया वो छोड़ देंगे, नहीं चलेगा। शरीयत तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नापसंद को भी नापसंद नहीं मान रही है। याद है अल्लाह के रसूल का मामूल था, असर की नमाज पढ़ के आप अपनी सारी बीवियों के घर जाते थे, थोड़ी थोड़ी देर के लिए आपकी जितनी बीवियां मौजूद थी उनके घर जाते थे, और हजरत ज़ैनब के घर थोड़ा ज्यादा बैठ जाते थे। क्यों? कि किसी जगह कुछ मिलता नहीं था। और ज़ैनब क्या करती थी, जो आपकी बीवी थी ज़ैनब बिन्त जहश, वो क्या करती थी, उनके पास शहद था तो शहद का शरबत बनाकर अल्लाह के नबी को पिलाती थी, तो भूखे रहते थे, नहीं मिलता था। और उसके बाद निकालोगे और ये सोचोगे सीधी हो जाएगी, सीधी नहीं हो सकती, वो टेढ़ी ही रहेगी। बिल्कुल कुत्ते की तुम सीधी नहीं हो सकती है। ऐसे ही इतना कहने के बाद भी इसका जमीर देखो वहीं से उठ रहा है, लग रहा है मोदी का बाप है, कोई परवाह नहीं। अरे जब इतना पेशाब लगता है तो बैठते क्यों हो? अब अल्लाह जाने पेशाब करने गए हो या मोबाइल पे बात हो गई या फला जगह मिलेंगे, सब यहाँ है। बेटा जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो उसका हेड मास्टर रह चुका हूं मैं, जाकर देख लो। यहां जर्जी साहब सुन रहे, वहां मेला लगा है, आई है लिपस्टिक लगा लगा के, ऐसा लग रहा है जैसे अपने आदमी का खून पी के आई हैं, ऐसी गहरी लिपस्टिक। और जलसों में भी क्रीम और पाउडर ऐसा चुपड़ा हुआ है जैसे लगता है कि भैंस या गाय का गोबर लीप लिया मुंह पे, जाके देखो। और अभी मेरे आने से पहले जब हम आ रहे थे तब देखिएगा क्या हाल था, जहां लड़की वही लड़के, कसम खुदा की कई जगह मिसाल दे चुका, ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे। सुनना पड़ेगा तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते, मोबाइल लेके वो इधर बुरा वो उधर जा रहा है।
وہ کہہ رہا تصویر کی بات تو نکل گئی. اب حضرت زینب بنت جہش کے یہاں گئے, بھوکے رہتے تھے, تو وہ کچھ شہد کا شربت بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاتی تھی, تھوڑی دیر ہو جاتی تھی. جس کی کئی بیویاں ہوں تو بیویوں میں تو آپس میں ٹسن رہتی ہی ہے. اچھا ان کے زیادہ کیوں بیٹھ جاتے ہیں, ہمیں اتنا ٹائم کیوں نہیں دیتے ہیں؟ تو ساری بیویوں نے صلاح کر لی. کیا صلاح کی؟ کہ اللہ کے رسول جس کے پاس بھی جائیں گے, زینب کے گھر سے نکل کے جس کے بھی پاس جائیں گے, ساری بیویاں نبی کی یہ ایک ہی بات بولیں گے کہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی ایک پودا ہوتا ہے, مغافیر ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے, اس کی بدبو آ رہی ہے آپ کے منہ سے. تو اب اللہ کے نبی زینب کے گھر سے نکلے, دوسری بیوی کے ہاں گئے, انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کے منہ سے تو بدبو آ رہی ہے, بدبو کہاں سے آئے گی؟ پھر آپ دوسری بیوی کے پاس گئے, انہوں نے بھی کہا بدبو آ رہی ہے. جب ساری بیویاں ایک ہی بات کہیں گی تو دماغ تو قبول کر ہی لے گا نا کہ اس کا سبھی ایک ہی بات کہہ رہی ہیں, تو اس کا مطلب بدبو. اور نبی اکرم کو بدبو سے سخت نفرت تھی. خوشبو بھی آپ اتنی لگاتے تھے کہ پسینہ بھی ٹپکتا تھا تو خوشبودار بن جاتا تھا. جس نبی کی حالت یہ ہو وہ بدبو کو کیسے پسند کرے؟ تو کہا کیا کھا کے آئے آپ زینب کے گھر سے؟ کہا شہد کا شربت پی کے آیا ہوں, اسی لیے بدبو آ رہی ہے. تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا آج کے بعد شہد کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا, شہد مجھ پر حرام, نہیں پیوں گا, آج کے نہیں کھاؤں گا. تو شہد کو اللہ نے حلال کیا اور نبی نے کیا کہہ دیا, آج کے بعد میں شہد کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. غور کرو, تم اپنی مرضی سے جو چاہو پسند کر لو اور جو چاہو چھوڑ دو, وہ اسلام نہیں ہے. اللہ کے نبی نے شہد کو ناپسند کر دیا اور کیا کہا, آج کے بعد میں شہد کو نہیں پیوں گا, جاؤ شہد مجھ پہ حرام. فوراً آسمان سے جبرائیل وحی لے کر آ گئے اور کیا کہا, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے جس چیز کو آپ کے لیے حلال کیا ہے, آپ کون ہوتے ہیں اس کو حرام کرنے والے؟ لما تحرم ما احل اللہ لک, آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کیا ہے جس کو اللہ نے حلال کیا؟ اس قرآن کی آیت سے آپ کو پتا چل رہا ہے کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی چیز حلال ہے تو اس کو حرام کرنے کا اختیار اور حرام کرنے کا پاور محمد رسول اللہ کو بھی حاصل نہیں ہے. تو پھر ہمیں اور آپ کو یہ کیسے حاصل ہو جائے گا کہ ہمیں جو پسند ہو وہ عمل کر لیں اور جو چیز ہمیں پسند نہیں ہے اس پر ہم عمل نہ کریں؟ جو چیز میری مرضی کے مطابق ہو اس کو ہم مان لیں اور جو چیز میری مرضی کے مطابق نہ ہو اس کو ہم چھوڑ دیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے جب نبی اپنی مرضی کے خلاف شہد کو حرام نہیں کر سکتے اپنے اوپر؟ جب نبی کو یہ پاور حاصل نہیں ہے تو تمہیں یہ پاور اور ہمیں یہ پاور کس نے دے دیا ہے؟ اگر ان تصویروں کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ کی قسم اللہ تعالی اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کی تصویر کی حفاظت ضرور کرتا. لیکن دیکھ لو دنیا میں عیسائی بھی موجود ہیں, عیسائیوں کے پاس عیسیٰ کی تصویر موجود ہے, یہودیوں کے پاس موسیٰ کی تصویر موجود ہے, داؤدیوں کے پاس داؤد علیہ السلام کی تصویر موجود ہے, ابراہیم کو ماننے والوں کے پاس ابراہیم کی تصویر موجود ہے. سب نے ہندو بھائیوں کے پاس کرشن جی کی, رام چندر جی کی, شنکر جی کی, گنیش جی کی, ان کی تصویریں موجود ہیں. اگر دنیا میں کسی نبی کی تصویر موجود نہیں ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ اگر آج نبی کی تصویر ہوتی تو کوئی آدمی نماز پڑھنے مسجد میں جاتا ہی نہیں, کوئی آدمی اللہ کے نبی کے روضہ اقدس پہ جاتا ہی نہیں, وہاں درود پڑھتا ہی نہیں. وہ اللہ کے نبی کی تصویر کو اپنے گھر لگا لیتا, وہ نبی کی تصویر پہ ہار یا مالا ڈال دیتا, یا تصویر کو اپنے گھر میں لگا کر 7 چکر اسی کے لگا کے کہہ دیتا کہ حج ہو گیا. میرے پیارے ساتھیوں, وہ نبی اکرم کی تصویر کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں لے کر اس کا تعویذ بناتا, اس کو پہنتا اور پھر نبی کا فوٹو اخباروں میں چھپتا, نبی کا فوٹو پیپروں میں آتا اور کبھی اس کی کٹنگ ہوتی اور وہ پیروں کے نیچے روندا جاتا. اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی یہ رسوائی اور بے عزتی گوارا نہ تھی میرے بھائیوں, اس لیے اللہ نے جناب محمد رسول اللہ کی کوئی تصویر دنیا میں باقی نہیں چھوڑی ہے, نبی کا کوئی فوٹو باقی نہیں چھوڑا, بلکہ نبی کی زبان سے یہ کہلوا دیا اِنَّا أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ. دنیا میں قیامت کے دن جہنم کے اندر سب سے
سخت عذاب اس کو دیا جائے گا جس نے دنیا میں تصویریں بنائی ہوں گی، تصویریں کھینچی ہوں گی. اس سے کہا جائے گا ان تصویروں میں تو جان ڈال، ان تصویروں میں تو روح ڈال، اور ظاہر ہے کہ ان تصویروں میں وہ روح ڈال نہیں سکتا. پھر اللہ کی پیدا کردہ مخلوق کی تو نے تصویر کیوں بنائی؟ جب اس میں جان ڈالنے کی طاقت نہیں تھی تو تو نے کیوں؟ اے شادیوں میں دولہا اور دلہن کے فوٹو کھینچنے والوں، اے اپنے بستروں پر، اپنے بیڈ پر شادی کا میاں اور بیوی کا فوٹو لگا کر بیڈ پر چپکانے والوں، میاں اور بیوی کی تصویر اپنے کمرے میں لٹکانے والوں، تیار ہو جاؤ. ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب انہی کو ہوگا جو دنیا میں تصویریں کھینچتے ہیں، دنیا میں تصویریں بناتے ہیں. اور سب سے زیادہ سخت عذاب اکلت بسلعیوت بجہنم یومئذ لہا، قیامت کے دن جہنم کھینچ کر لائی جائے گی. جہنم کے اندر 70,000 لگامیں پڑی ہوں گی اور جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا. جب جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا جہنم چیخ رہی ہوگی. اور سنو، ہاں سنو، قرآن سننے کے لیے بلایا، حدیث سننے کے لیے جرجیس کو دعوت دی تو سنو، ہاں سنو. جہنم جب کھینچ کر لائی جائے گی اللہ کہے گا اے جہنم کیا چاہتی ہے؟ جہنم چیخے گی اور کہے گی اکلت بسلاس، اے اللہ میرے اندر 3 قسم کے لوگوں کو پہلے ڈال، 3 گناہگاروں کو میرے اندر پہلے ڈال. اللہ کہے گا اے جہنم بتا تیرے اندر 3 کون سے گناہگاروں کو ڈالو؟ سب سے پہلے وہ نام لے گی، اے اللہ حقوق الوالدین، ماں باپ کے ستانے والوں کو، ماں باپ کو رلانے والوں کو جہنم میں میرے اندر سب سے پہلے پھینک. دنیا میں جو اپنے ماں باپ کو ستایا کرتے تھے، ماں باپ کے ساتھ ظلم کرتے تھے، ماں باپ کو نظر انداز کرتے تھے، ماں باپ کو خون کے آنسو رلاتے تھے، پال پوس کر ماں باپ نے بڑا کیا، ان کو اذیت اور تکلیف دیتے تھے، ان کو تم جہنم کے اندر میرے پیٹ میں پہلے ڈال. اللہ جہنم کی خواہش پوری کرے گا اور ماں باپ کے نافرمانوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. پھر جہنم کہے گی شیخ زان، اے اللہ میرے اندر بوڑھا آدمی جو دنیا میں زنا کرتا تھا، بوڑھے لوگ جو دنیا میں زنا کرتے تھے، بڑھاپے کے باوجود وہ لڑکیوں کی جسموں سے کھیلا کرتے تھے، ان کی عزتوں کو تار تار کرتے تھے، ان کو بہلا پھسا کر اور ان کو غلط کام کے لیے آمادہ کرتے تھے. اے اللہ ان بوڑھے، ان بزرگ زناکار لوگوں کو تو میرے اندر ڈال. نوجوان سے تو ایک بار غلطی ہوتی ہے، وہ جوانی کا نشہ ہے، حالانکہ وہ بھی جہنم میں سزا بھگتیں گے، وہ اپنے حساب کتاب کے بعد جہنم میں جائیں گے. لیکن جہنم جن کو مان رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میرے اندر بوڑھے زناکاروں کو، بوڑھے زانیوں کو تو میرے اندر ڈال، جنہوں نے بڑھاپے کے بعد بھی، جبکہ اس عمر میں شہوت کم ہو جاتی ہے، اس عمر میں شہوت کی کمی ہو جاتی ہے، اس کے باوجود انہوں نے لڑکیوں کی عزت سے کھلواڑ کیا. اے اللہ اس بوڑھے زانی کو تو جہنم کے اندر ڈال. اللہ بوڑھا زنا کرنے والے بوڑھوں کو بھی جہنم کے اندر ڈال دے گا. کہ اللہ ایک مخلوق اور رہ گئی ہے تو اس کو بھی میرے اندر ڈال. اللہ کہے گا بتا کون سی مخلوق ہے؟ المصورون. جہنم چیخ کر کہے گی تصویر بنانے والوں کو، تصویر کھینچنے والوں کو، فوٹو بنانے والوں، فوٹو کھینچنے والوں کو اللہ جہنم مطالبہ کرے گی، جہنم پوچھے گی، جہنم اللہ سے مانگے گی اور اللہ جہنم کی فریاد پوری کرے گا اور جہنم میں ان تصویر بنانے والوں کو، تصویر کھینچنے والوں کو بھی ڈال دیا جائے. ایک چیز ہوتی ہے مجبوری میں کسی چیز کی اجازت دینا. پاسپورٹ بنوانا ہے، ضرورت ہے. آدھار کارڈ میں آپ کا فوٹو لگنا ہے، ضرورت ہے، کھینچ سکتے ہو. بینک میں پاس بک کے اندر اور بینک میں آپ کا فوٹو لگنا ہے، آپ دے سکتے ہیں. ڈرائیورنگ لائسنس میں آپ کا فوٹو لگے گا، آپ دے سکتے ہیں. یہ چیز جائز ہے، ضرورت ہے، آپ دیجئے. بنا ضرورت کیوں؟ ایک آدمی ویڈیو میں کسی کی تقریر ریکارڈ کرتا ہے لیکن اپنے پاس رکھنے کے لیے تو غلط ہے، لیکن اس کو عام کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے اور دوسری جگہ پہنچاتا ہے تو ایک ضرورت ہے. کیونکہ یہ تقریر آج ذکرہ میں ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو یو پی اور بہار اور اڑیسہ والے نہیں سن پا رہے ہیں.
اب वो चाहता है कि ये तकरीर जो जिक्रा में हुई पूरा हिंदुस्तान सुने, पूरी दुनिया सुने और उसको नश्र करके दूसरी जगह पहुंचा रहा है। तो ऐसी जगह पर उसकी वीडियो बनाकर तकरीर की गर्ज से डाला जा सकता है, लेकिन उसमें कटिंग करके ये हरामीपना है। मौलाना जर्जीस ने मोदी को ललकारा, ये हेडिंग बना के। अब देखा, मना करने के बावजूद भी वही चीज डाली गई है। तो मैं नहीं जानते हो कि कितना खराब दौर चल रहा है। लोग बहाने ढूंढ रहे हैं, बेकसूर सही, लेकिन बेकसूर साबित करने के लिए 10 साल लग जाएंगे कि हम बेकसूर हैं। और 10 साल के बाद कोर्ट कहेगी कि जर्जीस साहब को बाइज्जत बरी किया जाता है, लेकिन वो 10 साल का हिसाब नहीं देगी। तुमने हमें रोने पर मजबूर कर दिया, परेशान करके रख दिया। कहा बदबू आ रही है, छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह ने मना कर दिया। तो मेरे भाइयों, किसी को पावर नहीं है, अपनी मनपसंद चीजों को ले लो और अपनी मनपसंद चीजों को छोड़ दो। ये इस्लाम नहीं है। पसंद आए तब भी, ना पसंद आए तब भी लेना पड़ेगा। फजर में कौन उठना चाहता है? कोई उठना चाहता है? सर्दी के दिनों में होंठ से होंठ टकरा, सर्दी लग रही है, ठंडे पानी से वुजू बना रहा। कौन चाहता है कि अपने नरम गरम बिस्तर से उठे, कंबल हटाए, लिहाफ हटाए, रजाई को दूर करे, ठंडे पानी से वुजू बनाए और मस्जिद में जाए? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता है। दिल तो नहीं चाहता, लेकिन करना पड़ेगा, चाहे तुम्हारा दिल गवारा करे चाहे न करे, क्योंकि अल्लाह की जन्नत इतनी आसान नहीं है कि बिस्तर पर लेटे रहो, तुम उसके लिए उठकर 2 रकात नमाज भी न पढ़ सको और उम्मीद रखो कि अल्लाह तुम्हें जन्नत दे दे। तुम्हें नापसंद है, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, यही इस्लाम है। और इस्लाम तुम्हारी मर्जी पर, हमारी मर्जी पर नहीं चलता। इस्लाम चलता है तो अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी पर, अल्लाह और उसके रसूल की नाफिज करदा शरीयत के मुताबिक चलता है। साहबा ने कुर्बानियां क्यों दी हैं, अपनी जानें क्यों दी हैं, इसको सोचिए। हमें भी वो कुर्बानियां देने की जरूरत है। कौन आदमी ऐसा है जो ये चाहता है कि अपनी जान दे? लेकिन साहबा, अल्लाह के रसूल मुझे इस जंग में ले चलिए, मैं चाहता हूं कि शहीद हो जाऊं, मैं चाहता हूं कि जंग लड़ूं, या तो काफिरों को मारूं या शहीद कर दिया जाऊं। अल्लाह के नबी उनको कबूल कर रहे हैं, ले रहे हैं, और वो जा रहे हैं और लड़ रहे हैं और शहीद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, शहीद जब कत्ल किया जाता है, उसके खून का पहला कतरा जब जमीन पर गिरता है तो अल्लाह उसके सारे गुनाह को माफ कर देता है। शहीद कयामत के दिन जब अपनी कब्र से उठेगा तो उन्हीं कपड़ों में उठेगा जिन कपड़ों में वो शहीद हुआ है, और उसी जगह से उसका खून बह रहा होगा, टपक रहा होगा, जिस जगह खंजर, जिस जगह तलवार या जिस जगह गोली लगी है। इस हाल में उठेगा कि उसके जिस्म से खून गिर रहा होगा। अल्लाह ताला उसके जिस्म से गिरते हुए खून को देखकर कहेगा, फरिश्तों, इस बंदे का क्या हिसाब लूं, इससे क्या पूछताछ करूं? ये तो मेरे लिए अपनी पूरी जमीन और जायदाद और जान सब कुछ देकर चला आया, इससे क्या मैं पूछूं? इसने तो सब कुछ मेरी राह में कुर्बान कर दिया था, इसने तो अपनी जान तक मेरी राह में दे दी थी। जाओ, मैंने इसको बख्श दिया, इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दो, इसको जन्नत के अंदर ले जाओ। फरिश्ते उसको जन्नत में ले जा रहे होंगे। फरिश्ते पूछेंगे, तुम्हारी कोई और तमन्ना है? जन्नत की नेमतों को शहीद देखेगा, जन्नत की नेमतों को शहीद देखेगा। फिर फरिश्ते पूछेंगे, कुछ और चाहते हो? तो फरिश्ते कहेंगे, हाँ, एक तमन्ना और है। कहा, क्या है? कहा है, फरिश्तों, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से कहो, मेरी एक तमन्ना यह है कि वो मुझे दुनिया में दोबारा भेज दे, मैं दोबारा जंग करना चाहता हूं, दोबारा काफिरों से लड़ना चाहूंगा, और फिर मैं चाहूंगा कि फिर मैं शहीद हो जाऊं, फिर मैं जन्नत में लाया जाऊं। क्योंकि शहीद का इतना बड़ा इज्जत, इतना बड़ा इकराम कि शहीद जन्नत की नेमतों को देखकर कहेगा, अल्लाह, मैं चाहता हूं कि मुझे बार बार दुनिया में भेज, मैं बार बार कत्ल किया जाऊं और बार बार जन्नत में आऊं, और तू बार बार पूछे कि तेरी तमन्ना क्या है, मैं फिर कहूं कि अल्लाह मुझे दुनिया में भेज और मुझे कत्ल किया जाए और फिर मैं जन्नत में आऊं। जरा गौर करो कि शहीदों का इनाम कितना बड़ा होगा, शहीद का इनाम कितना बड़ा होगा कि शहीद जन्नत की नेमत में देखने के बाद भी हर उसमें है नहीं। फरिश्ते पूछ रहे हैं, कुछ और चाहते हो? अब जन्नत में किसी चीज की कमी तो है नहीं, फिर भी फरिश्ते पूछ रहे हैं, कुछ और चाहते हो? कि हाँ, क्या? दुनिया में दोबारा जाना चाहता हूं, फिर कत्ल होना चाहता हूं, फिर जन्नत में आना चाहता हूं। ये तमन्ना होती है। लेकिन फरिश्ते कहेंगे, नहीं,
जो रूह एक बार हमारे पास आ जाती है वो दुनिया में दोबारा लौट कर नहीं जाती। अब तुम्हें दुनिया में दोबारा नहीं भेजा जाएगा। जब शहीद को दुनिया में दोबारा इंसान की शक्ल में नहीं भेजा जा सकता, यहां तो बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों की रूहें आती हैं हमारे घरों में, शब बारात के हलवे खाने, खिचड़े खाने और पता नहीं क्या क्या करने। बड़े बड़े लोगों की रूहें आती हैं हमारे यहाँ, कहते हैं बुजुर्गों की रूहें आती हैं। मेरे भाइयों, कुरान कहता है जो रूह मेरे पास आ जाती है वो दोबारा लौट कर नहीं जाती। अच्छा एक बात बताइए, दुनिया में थर्ड क्लास की जिंदगी है, आदमी मर गया, अच्छे काम किया है, फिर वो आखिरत में चला गया, बरज़ख में चला गया, अब वो फिर फर्स्ट क्लास की जिंदगी से कोई थर्ड क्लास की जिंदगी में आएगा? मौलाना जर्जिस बहुत अच्छे नेक अमल किए, अब हम मर गए, अब हम मरने के बाद अल्लाह ने मुझे आला इल्लीन के अंदर मेरी रूह को दाखिल कर दिया, अब हम दुनिया में दोबारा आना चाहेंगे, उन नेमतों को छोड़कर दुनिया में हम दोबारा आएंगे, फिर फायदा क्या है? दुनिया की थर्ड क्लास की जिंदगी को छोड़कर हम फर्स्ट क्लास में अच्छी जिंदगी में गए हैं, फिर हम दुनिया में क्यों आना चाहेंगे? मेरे भाइयों, जो बुजुर्ग दुनिया की जिंदगी में अमल करके अल्लाह को प्यारे हो गए, वो अल्लाह के पास से लौटकर दुनिया में दोबारा क्यों आना चाहेंगे? इतनी मोटी सी बात हमारी आपकी अकल में नहीं आती है। मेरे भाइयों, जिस आपके जिक्रा गांव के अंदर अगर मुझे पकड़ के मारा जाए, ठूसा जाए, अच्छा कमीने पिछली साल तू क्यों नहीं आया था, है बोल, ये अब पकड़ के कोई हमें बांध के मारे, फिर दोबारा हम जिक्रा गांव में प्रोग्राम देंगे? कभी नहीं देंगे। एक बार जो आदमी हम मार खा चुका हो, दोबारा क्यों उस गांव में प्रोग्राम देगा? मेरे भाइयों, जो आदमी दुनिया में मुसीबतें बर्दाश्त करके, नेक अमल करके, फजर की नमाजों में सर्दियों में उठकर तकलीफें बर्दाश्त करके उसने अच्छी जिंदगी पाई हो, इल्लीन के अंदर मकाम पाया हो, जन्नत की खिड़की उसके लिए खोल दी गई हो, फिर वो दुनिया में दोबारा उससे कहा जाए चल तो दोबारा क्यों आएगा? फिर हम क्यों जाएं और अमल करें? फिर क्यों हम नमाजें पढ़ने के लिए जाएं? हमें अल्लाह ने जब ये इनाम दे दिया तो हम दुनिया में क्यों जाएं? मेरे भाइयों, फिर वो दुनिया में दोबारा तकलीफ उठाने के लिए क्यों आएगा? इतनी मोटी सी बात हमें और आपको समझना चाहिए, और यही बात हम बड़े प्यार से कहते हैं तो हमारे भाई कहते हो ये आ गया मौलवी, जिसने इसकी तकरीर सुनी काफिर, इन दौर से निकलो। उत्तर प्रदेश के अंदर यही तो गेम खेला जा रहा है, लड़ो लड़ाओ, मुसलमानों को आपस में बांटो। फिरौन की लाश जो कहता था ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं, क्या हुआ? समंदर में डूबा, गर्क किया गया, डूबा तो कोई उसको बचाने वाला नहीं हुआ। अपने आप को रब कहने वाला भी क्या कहता है? आमन्ना बि रब्बिल आलमीन, रब्बे मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया। वो चीख रहा था जब समंदर में डूब रहा था, लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला ने फिरौन के ईमान को और उसके इस्लाम को कबूल नहीं किया। मरते वक्त इस्लाम ला रहा है, समंदर में डूबते वक्त मूसा और हारून के रब को अपना रब कह रहा है। नहीं, अब तेरे इस्लाम की और तेरे ईमान की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है। मकाम इबरत बना दिया उसकी लाश को। मेरे भाइयों, आज भी फिरौन की लाश मिस्र के म्यूजियम के अंदर रखी हुई है। आज भी जमीन के किसी टुकड़े के अंदर फिरौन की लाश को अगर दफनाओ तो जमीन निकाल के फेंक देती है, उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। मेरे भाइयों, आज भी फिरौन की लाश को किसी समंदर में डालो तो समंदर उसको बहाता नहीं है, उसको बाहर फेंक देता है। आज भी फिरौन की लाश को समंदर एक्सेप्ट नहीं करता है और जमीन फिरौन की लाश को एक्सेप्ट नहीं करती है। अल्लाह ने फिरौन की लाश को दुनिया वालों के लिए मकाम इबरत बना दिया है। जितेंद्र नारायण त्यागी का भी यही हाल होगा। उसकी जिंदगी और उसकी मौत दोनों बाद में आने वाली नस्ल के लिए मकाम इबरत बने। चले थे साहब कुरान बदलने, 26 आयतें निकाल कर दम लूंगा, कुरान को बदल के दिखाऊंगा, कुरान से 26 आयतें निकलवा के दिखाऊंगा। चले थे कुरान को बदलने, अल्लाह ने ऐसा बदला कि देख, जो हमारी किताब को बदलने का ख्वाब देखते हैं वो खुद बदल जाते हैं। इसलिए कभी कुरान का मजाक मत उड़ाना मेरे भाइयों, कभी हदीस का मजाक मत उड़ाना। हम गुनाहगार हैं, अपने आप को गुनाहगार समझना, लेकिन कभी यह मत कहना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसा किया। नहीं, सहाबा किराम ने अपने खून से सींचा है इस्लाम। कभी मजाक मत उड़ाना। मौलवी जर्जीस ने फोटो तस्वीरें सब बताई हैं, इसको अपने दिल पे मत लेना। ये सोचना कि जर्जीस ने सुनाया क्या है, ये उसी नबी का फरमान है जिस नबी का पीछा इस तयागी ने किया है। 12 और नबी की 11, मोहम्मद की 11 बीवी। एतराज करता था ना, मोहम्मद की 11 बीवी पर बड़ा एतराज था।
जिस धर्म में गया है उस धर्म में कृष्ण कन्हैया जी की 16,108 थी। चला मुंह, खोल अपना थूथड़ा, क्या बोलेगा? चुपचाप है, खामोश है, नहीं बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा। क्यों? जिस मकसद के लिए गया है वो उसको पूरी हो रही है। केसों से बचने के लिए और जो घोटाले और घपले किए तो उससे बचने के लिए और मजीद दौलत पाने के लिए जहां गया था। इंसान दौलत के लिए इंसान क्या करता है? इसीलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था, इर्तहलतिद दुनिया मुदबिरतन वर्तहलतिल आखिरतु मुकबिलतन वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून कूनू मिन अबनाइल आखिरा वला तकूनू मिन अबनाइद दुनिया। सुनो मेरे भाइयों, हजरत अली ने क्या कहा था? बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं। हजरत अली कहते हैं, इर्तहालतिद दुनिया मुदबिरतन, लोगों ये दुनिया जो है जिसके पीछे तुम पड़े हो, सोना और चांदी, दौलत, पैसा और माल जिसके पीछे तुम पड़े हो, ये दुनिया तुम्हें पीठ दिखाकर भाग रही है। वर्तहालतिल आखिरतु मुकबिलतन, और आखिरत तुम्हारे सामने आ रही है, आखिरत तुम्हारे सामने आ रही है। अच्छा सुनिए, मेरी उम्र इस वक्त 40 के करीब हो चुकी है, 1-2 साल ऊपर ही है, कम नहीं है। तो 40 साल का मतलब क्या हुआ है? 40 साल, मान लीजिए अल्लाह ने मेरी जिंदगी 70 साल की दी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक मिसाल दे रहा हूं, 40 साल दुनिया ने मुझे पीठ दिखा दिया है, दुनिया मुझे पीठ दिखा चुकी है, 40 साल मुझे पीछे छोड़ चुकी है, दुनिया ने मुझे 40 साल के पीठ दिखा दी है। यानी अब जर्जीस ये चाहे कि ये 40 साल मुझे दोबारा मिल जाए तो ये दुनिया जर्जीस को वो खोए हुए वो 40 साल वापस नहीं कर सकती है। वल आखिरतु मुकबिल, और आखिरत जो है वर्तहलतिल आखिरतु मुकबिलतन, और आखिरत सामना कर रही है। यानी 40 साल हमारी दुनिया से छूट गए और आखिरत के 40 साल हम करीब हो गए, यानी आखिरत आ रही है और दुनिया पीछे जा रही है। तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते, हजरत अली क्या कहते हैं? दुनिया 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 पीठ दिखा रही है, आखिरत तुम्हारा मुकाबला कर रही है। दुनिया जैसे जैसे तुम्हें छोड़ती जा रही है, आखिरत वैसी वैसे तुम्हारे करीब आती जा रही है। और इन दोनों में से हर एक के बेटे, हर एक की औलादें, यानी दुनिया के भी बेटे और आखिरत के भी बेटे हैं, दुनिया के भी बेटे हैं और आखिरत के भी बेटे हैं। वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून, इन दोनों में से हर एक की औलादें हैं, दुनिया की भी औलाद है और आखिरत की भी औलाद है। तकूनु कूनु कूनु मिन अबनाइल आखिरा, आखिरत की औलाद बनो, वला तकूनु मिन अबनाइद दुनिया, दुनिया के बेटे मत बनो, दुनिया की औलाद मत बनो, दुनिया की औलाद मत बनो, यानी दुनिया की दौलत में मत फंसो, सोने और चांदी के पीछे मत पड़ो, बल्कि आखिरत की औलाद बनो, यानी आखिरत कमाओ, एक एक नेकी को गनीमत जानो, एक एक सवाब के काम को करो, एक एक अच्छा काम करो, आखिरत की औलाद बनो। सुनो, इसके बाद हजरत अली क्या कहते हैं? दुनिया की औलाद मत बनो, आखिरत की औलाद बनो, इसलिए कि फ़इन्नल यौमा अमलुन वला हिसाबा व गदन हिसाबुन वला अमला, इसलिए कि आज इस दुनिया में अमल है, हिसाब नहीं है, इस दुनिया में अमल है, हिसाब नहीं है, यानी तुम जो भी करोगे तुमसे कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। दुनिया में नमाज पढ़ोगे तुमसे हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, रोजा रखोगे कोई पूछताछ नहीं होगी, शराब पियोगे तो तुमसे कोई पूछेगा नहीं, जुआ खेलोगे तो तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं होगा। अब ये तुम्हें सोचना है कि नमाज पढ़ना है, रोजे रखना है, हज करना है, ज़कात देना है, मदरसों में चंदा करना है या नहीं देना या नहीं, ये सारी चीजें तुम्हें सोचना है, तुम्हें सोचना है। या शराब पीना है, जुआ खेलना है, जिना करना है, क्या करना है, ये तुम्हें सोचना है। लोगों फ़इन्नल यौमा अमलुन वला हिसाब, दुनिया में अमल है, हिसाब नहीं, आज अमल है, कोई पूछताछ करने वाला नहीं, वगदन हिसाबुन वला अमल, और कल कयामत के दिन हिसाब किताब होगा, कोई अमल नहीं, कल कयामत के दिन
हिसाब किताब होगा, कोई काम नहीं। अब न शराब पीने दी जाएगी, न नमाज पढ़ने दिया जाएगा, न तुम्हें रोजा रखने दिया जाएगा, न जुआ खेलने दिया जाएगा। कल सिर्फ हिसाब ही हिसाब होगा, कोई अमल नहीं होगा। आज अमल ही अमल है, अच्छा करो या बुरा करो, कोई हिसाब नहीं है। अब तुम्हें सोचना है अच्छा करना या बुरा करना है। आज अमल है, हिसाब नहीं। कल हिसाब है, अमल नहीं। दुनिया में अमल है, कोई पूछताछ करने वाला नहीं, और आखिरत में हिसाब है, कोई अमल करवाने वाला नहीं। मेरे भाइयों, अब हमें और आपको सोचना है कि हमें क्या करना है। यह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान कर दिया है और बता दिया है। अब हमें और आपको अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बनाइए अपनी जिंदगी। तो हिंदू धर्म और इस्लाम की बहुत सी बातें मिलती हैं, बहुत सी बातें मिलती हैं। तौहीद भी मिलती है, आयतें और मंत्र भी मिलते हैं, और कलमा भी मिलता है, नमाज भी मिलती है, रोजा और हज भी मिलता है। हर चीज में हर चीज मिल रही है, यहां तक कि मरने के बाद दोबारा जिंदगी भी मिलती है। हिंदू धर्म में भले ही ये कहा जाता हो कि 7 जन्म है, इंसान मरने के बाद अच्छे कर्म किए होंगे तो इंसान बनेगा, बुरे कर्म किए होंगे तो कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, छछूंदर ये सब बनेगा। लेकिन हकीकत ये है मेरे भाइयों कि हिंदू धर्म के अंदर भी मरने के बाद एक ही जन्म है। मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्मम भवति, ने तृतीय ने चतुर्थ ने पंच ने षष्ठ ने सप्त ने अष्ट ने नवम ने दशकं का। मरने के बाद तुम्हारा एक दूसरा जन्म होगा, न तीसरा, न चौथा, न पांचवां, न छठा, न सातवां, न आठवां, न नवा, न दसवां। यानी मरने के बाद तुम्हें दोबारा इंसान बनाया जाएगा, तुम्हें इंसान की शक्ल में दोबारा लाया जाएगा। तुम कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर नहीं बनोगे। यही कुरान कहता है कि मरने के बाद ऐ लोगों, हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे, हम तुम्हारी हड्डियों के पोर तक को बना देंगे। क्या तुम ये समझते हो? अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, इंसान ये सोचता है कि हम उसकी हड्डियों को हरगिज़ जमा नहीं कर पाएंगे। बला कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, अरे हड्डियां तो छोड़, हम हड्डियों, उंगलियों के पोर तक बनाने के ऊपर कादिर हैं। उंगलियों के पोर क्या है? ये उंगली है, ये पोर है। और अल्लाह ताला ने यह उंगली क्यों कहा है? उंगलियों के पोर भी, यानी मरने के बाद इंसान की हड्डी गड्डी सब मिल जाए, सड़ जाए, गल जाए, कुछ भी हो। और जब कयामत के दिन अल्लाह जिंदा करेगा तो अल्लाह कह रहा हम हड्डी नहीं, उंगली नहीं, उंगलियों के पोर तक बनाने पर कादिर हैं। जैसा था वैसा। आज आप देख लीजिए, एक उंगली दूसरे इंसान की उंगली से अलग होती है। आपने आधार कार्ड बनवाया है, आपका वो लगा होगा फिंगरप्रिंट, आपने गए होंगे ऐसे, ये अंगूठा। क्यों? हर इंसान की एक उंगली पूरी दुनिया के इंसानों की उंगली से नेपाल की भी नेशनलिटी ले ली, एक मिसाल दे रहा हूं, और उधर से पासपोर्ट बनवा लिया। अब जैसे ही पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं, उसने कहा चलिए फिंगरप्रिंट दीजिए। जैसे ही फिंगर हाथ रखा उंगली, उसने साफ कह दिया कि ये पासपोर्ट तो मोहम्मद जर्जीज के नाम से इंडिया में बन चुका है। फिंगरप्रिंट आपका बता रहा है कि आपका ये पासपोर्ट बन चुका है, और आप यहाँ नाम बदल रहे हैं, जमील अख्तर रख रहे हैं, आप नाम यहाँ पर बदलकर आप हारून, इदरीस, मूसा, ईसा ये सब रख रहे हैं। आपका नाम तो मोहम्मद जर्जीस है और आपका पासपोर्ट बन चुका है, लीजिए। चोरी छुपे आप नेपाल के रहने वाले हैं, किसी तरह इंडिया में घुस गए, इंडिया से पासपोर्ट बनवा लिया। एक पासपोर्ट आपने उधर नेपाल में भी बनवा रखा है, आपका नेपाल का पासपोर्ट मोहम्मद जमील के नाम से है, और इंडिया का पासपोर्ट आपका मान लीजिए मोहम्मद इदरीस के नाम से है। आप किसी तरीके से वीजा लेके दुबई, अमेरिका कहीं जा रहे हैं, वहां जैसे ही पहुंचते हैं वहां फिंगरप्रिंट लिया जाता है, पता चलता है कि आप मोहम्मद इदरीस नहीं हैं, आप मोहम्मद जमील हैं, और आप इंडिया से आए हैं, आपका पासपोर्ट बन चुका है नेपाल में मोहम्मद जमील के नाम से। वहीं पर पुलिस पकड़ेगी और आपको नेपाल की गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाएगा और भेज दिया जाएगा। जब उंगली, एक उंगली दूसरे अलग,
اللہ تعالیٰ اسی انگلیوں سے ہر انسان کو اس کے پور سے اور اس کے فنگر سے ہر انسان کو الگ الگ زندہ کرے گا. میرے بھائیو اللہ کہتا ہوں اس پور کو بھی بنانے پر قادر ہے. بلا قادرین علی نسوی بنانا. ہڈیاں تو بہت دور کی بات, ہم انگلیوں اور انگلیوں میں جو فنگر پرنٹ ہوتے ہیں, جو ہلکے ہلکے نشان ہوتے ہیں, ہم ان کو بھی بنانے پر قادر ہیں. بچ نہیں سکتا انسان, اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا میرے بھائیوں, اور یہ عقل میں بھی نہیں آتی ہے. اچھا یہ بتاؤ, زمین میں آپ گیہوں ڈالو گے تو گیہوں پیدا ہوگا نا, چاول ڈالو گے تو کیا پیدا ہوگا؟ چاول. آم کی گٹھلی زمین میں ڈالو گے تو اس سے کیا پیدا ہوگا؟ آم. کلیئر ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ بویا ہو آم اور پیدا ہو گیا ہو امرود؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے بویا ہو آپ نے انگور اور پیدا ہو گیا ہو تربوز؟ کبھی آپ نے سنا؟ نہیں سنا. آم ڈالو گے آم پیدا ہوگا, تربوز بوگے تو تربوز پیدا ہوگا, لوکی کدو ڈالو گے تو لوکی اور کدو پیدا ہوگا. جو چیز تم زمین کے اندر ڈالو گے اس سے وہی چیز نکلے گی اور اسی کا پھل نکلے گا. عقل بھی یہی کہتی ہے. مرنے کے بعد انسان کو جب تم قبر میں دفن کرو گے, زمین میں گاڑو گے, تو انسان سے انسان ہی پیدا ہوگا یا کتا بلی چوہا بندر پیدا ہو جائے گا. جب آم سے امرود پیدا نہیں ہو سکتا تو انسان سے کتا بلی چوہا بندر کیسے ہو جائے گا؟ وہ ڈارون کی تھیوری غلط ہے. ہم ابھی اس طرف نہیں جانا چاہتے کہ پہلے انسان بندر تھا اور دھیرے دھیرے ترقی کرتے کرتے کیا بن گیا ہے. ہم ابھی اس طرف نہیں جانا چاہتے ہیں, اور نہ ہم اس سائنس کو اور اس کے پنوں کو ہم یہاں چھیڑنا چاہتے ہیں. ہمارے سامنے نسل اور قوم بھی ویسی ہونی چاہیے جو اس طریقے کی تقریروں کو سمجھ سکے. یہاں تو یہ حال ہے کہ آدھا گھنٹہ مولانا جرجیز کو دیکھا اور اس کے بعد فیلڈ سے لوگ اٹھ جاتے ہیں, اس لیے کہ ہندی ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. میری تقریر صرف عورتوں کے سمجھ میں آتی ہے, بنگال کی, اس لیے کہ مردوں سے زیادہ عورتیں سیریل دیکھ رہی ہیں. ساس بھی کبھی بہو